नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में एक योजना के बारे में बताएंगे जिस योजना का जिक्र राष्ट्रपति ने अभिभाषण के दौरान भी किया और प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र कई बार किया है। उनके भाषण के जो राष्ट्रपति का भाषण था वो बजट के पहले ही दशा और दिशा के संकेत देती है। और अगर इस पर देखें तो इस बात का जिक्र भी हुआ कि मुद्रा योजना पर खासकर जोर दिया गया और कहा गया कि ये योजना किस तरह छोटे व्यापारियों के लिए काफी मुफीद रही है और अच्छी तरह काम कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या है ये योजना और किस तरह से काम करती है और इसके जरिए कितना पैसा छोटे कारोबारियों को दिया जा चुका है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे इसमें कि इस योजना में लोन लेने में क्या दिक्कतें आमतौर पर सामने आती हैं। अगर मुद्रा योजना की बात करें कि क्या है ये मुद्रा योजना, तो मुद्रा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य है छोटे और मध्यम उद्यमी एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करना और इसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से ही जाना जाता है, पीएमएमवाई। ये योजना छोटे कारोबारियों को वित्तीय सहायता देकर आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। कोई छोटा व्यापारी व्यापार शुरू करना चाहे व्यवसाय, तो उससे इसे फायदा मिल सकता है। कब शुरू हुई ये योजना? तो ये इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी और इसका लक्ष्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी एमएसएमईएस को आसान ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना में कई सारे बैंक हैं, एनबीएफसी गैर बैंकिंग भी है और माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं द्वारा भी लोन उपलब्ध कराया जाता है। किसे कितना फायदा होता है? तो गैर कोऑपरेटिव जो छोटे व्यवसायी हैं उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई और इसका लाभ छोटे दुकानदारों, हस्तशिल्पियों, फल सब्जी विक्रेताओं, छोटे कारखाना, ट्रांसपोर्ट सेवाओं आदि के लिए मिलता है। मुद्रा योजना में कितना ऋण मिलता है? तो इसके तहत 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। शिशु योजना जो पहला होता है, इसमें 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है छोटे व्यापारियों के व्यापार शुरू करने के लिए। किशोर योजना 50,000 से 5 लाख तक का इसमें लोन मिलता है विस्तार करने के लिए व्यवसाय को। तरुण योजना जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलता है जो बड़े स्तर पर व्यापार करना चाहते हैं उन्हें। मुद्रा योजना का लाभ ले कौन सकता है? तो इस योजना की सबसे खासियत क्या है? तो बिना गारंटी आपको लोन मिलता है, कम ब्याज पर महिला उद्यमी को विशेष लाभ दिया जाता, लोन चुकाने की जो सरल प्रक्रिया है वो होती है। लेकिन इसमें आवेदन कैसे करेंगे? तो आप इसके आवेदन के लिए नजदीकी बैंक शाखा में जाकर मुद्रा लोन के लिए आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन भी बैंक की वेबसाइट या फिर मुद्रा योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है उससे किया जा सकता है। इसमें आधार कार्ड, बिजनेस प्लान, बैंक स्टेटमेंट, जीएसटी नंबर, ये सारे दस्तावेज आपको देने होते हैं। कितना ऋण अब तक दिया गया है? तो इसके जो जवाब हैं वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई के तहत 31 मार्च 2023 तक कुल 62,310,598 जो ऋण की स्वीकृति हो चुकी है, जिसमें से देखें तो 4,56,537.98 रुपए की लोन दी जा चुकी है। इसमें 4.5 करोड़ से ज्यादा राशि भी लोन में दिया जा चुका है। तो इसमें ब्याज कितना लिया जाता है? ब्याज दरों की अगर बात करें तो मुद्रा लोन जो ब्याज है उसमें इसके श्रेणी के हिसाब से अलग अलग ब्याज दरें होती हैं। एसबीआई में इस पर एमसीएल मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लिस्टेड होते हैं और इसमें 2.75% की ब्याज लगती है। आमतौर पर जो शिशु योजना है जो 50,000 तक लोन लेते हैं उन्हें 10 से 12% तक की ब्याज दर देनी होती है और इससे जो थोड़ा ज्यादा वाला है उसमें ब्याज दरें और लोन की राशि आवेदन के प्रोफाइल के आधार पर अलग अलग हो सकती है। लेकिन इस लोन लेने में दिक्कतें क्या आती है?
दिक्कतें ये आती है कि इस योजना का लाभ लेने में कुछ चुनौती है, जैसे कि ऋण की स्वीकृति में कठिनाई होती है, जल्दी लोन नहीं मिल पाता, बैंक और वित्तीय संस्थान सभी आवेदनों को आसानी से लोन नहीं देते हैं आवेदक को। कई बार आवेदन अस्वीकार भी किया जाता है, खासकर जब क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा ना हो। नए बिजनेस वालों को गारंटी के बिना लोन लेने में मुश्किलें होती हैं, जबकि इसमें कहा जाता है कि बिना गारंटी के लोन देंगे। दूसरी बात कि दस्तावेज की प्रक्रिया इसकी काफ़ी जटिल है। कई छोटे व्यापारियों को आवश्यक दस्तावेज जैसे कि बिज़नेस के लिए रजिस्ट्रेशन हो, जीएसटी नंबर हो, आय प्रमाण पत्र हो, आदि इस सब की जानकारी नहीं होती है। इस वजह से इसे जुटाना मुश्किल होता है। अब दस्तावेज अधूरे होने के कारण लोन आवेदन भी रिजेक्ट हो जाता है। और तीसरी बात, जो बैंक कर्मी है उसकी असहमति होती है। कई बैंक छोटे लोन देने में रुचि नहीं दिखाते क्योंकि उन्हें ज़्यादा मुनाफा नहीं होता। बैंक के अधिकारी कभी-कभी व्यक्तिगत गारंटी का अतिरिक्त दस्तावेज मांग देते हैं, जो कि नियम के अनुसार नहीं है। उच्च ब्याज दर भी होती है। कुछ बैंकों को एनबीएफसीज के जो है मुद्रा लोन की ब्याज दरें अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। छोटे व्यापारियों के लिए जो ब्याज दर है वो चुकाना काफी मुश्किल हो जाता है। पांचवा की लोन की सीमा होती है। अधिकतर छोटे उद्यमी 10 लाख से अधिक लोन लेना चाहते हैं, लेकिन मुद्रा योजना में अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए ही है। बड़े व्यापार को विस्तार करने के लिए जो फंड है वो पर्याप्त फंड नहीं है। और छठी बात कि महिला उद्यमी को लोन लेने में दिक्कत होती है। सरकार महिला उद्यमी को बढ़ावा देती है, लेकिन कई बार महिलाओं को लोन स्वीकृति में दिक्कतें होती हैं क्योंकि उनके पास खुद के नाम पर ज्यादा संपत्ति या क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। सातवें की जागरूकता की कमी है। ग्रामीण इलाके में बहुत से छोटे व्यापारी हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। इसमें बिचौलिया, जिसे आप दलाल भी कहते हैं, एजेंट भी कहते हैं, ये लोगों से पैसा वसूलते हैं और लोन दिलवाते हैं। तो समाधान क्या है? समाधान ये है कि बैंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए और सरकारी एजेंसियां द्वारा जो जागरूकता अभियान है उसे चलाना होगा। बैंक कर्मियों को निर्देश देना चाहिए कि बिना अनावश्यक दस्तावेजी ना मांगे और इसे आगे बढ़ाएं। लोन में ब्याज दरों को नियंत्रित करना होगा छोटे व्यापारियों को, और इससे राहत मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई हो, और अगर आपको जानकारी सही लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इसे जितने लोगों तक हो सके पहुंचाइए और शेयर करवाइए और हमसे जुड़े रहिए। आपको किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आसानी से उस पर कोशिश करेंगे कि आसान भाषा में आप तक वो वीडियो बनाएं, आप तक वो जानकारी पहुंचाएं।